भीतर आग धधकती रह जाती है। स्वामी राम तीर्थ के पास अमेरिका की एक अभिनेत्री आई थी। वो भी बाहरी दृष्टिकोण से देखने से बहुत सुंदरी थी और बहुत सुखी मालूम पड़ती थी। उसके शरीर में लाखों नहीं करोड़ों रुपए के सब धन लगा हुआ था, ऐसे ऐसे सब साधन था, किंतु भीतर से बहुत दुखी थी। कहे मैं स्वामी जी मैं हंसती जरूर हूं, ऊपर से हूं, मैं अभिनेत्री हूं, किंतु भीतर से मेरे जैसा कोई दुखी आदमी नहीं होगा। तब स्वामी जी को ऐसा लगा कि अगर मानसिक स्थिति अगर आदमी की अच्छी न हो तो आदमी सुखी नहीं हो सकता है। अच्छे अच्छे बंगलों में रहने वाले आदमी भीतर जल रहे हैं, भीतर दुखी हैं, भीतर अशांत हैं। अपनी दुख की बात किससे कहें, किससे बतलाएं कि हमारे घर में तालमेल नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, भीतर आदमी दुखी है। अगर मनुष्य की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आदमी जिसे स्वर्ग मानता है वहां जाएगा तो वहां भी वो दुखी रहेगा। जिसे ठंड मुल्क मानता है अगर वहां भी चला जाएगा आदमी तो वहां भी उसकी जलन शांत नहीं हो सकती है। इसीलिए एक शायर लिखता है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। जहां आदमी का कलेजा ठंडा हो, आदमी का दिल ठंडा हो, वो सच्चा कश्मीर है। वो महिला जब अपने हृदय की बात बताती है और सब साफ साफ कह देती है, महाराज जी ने कहा देवी इसके लिए तो बहुत सरल समाधान है, भगवान बतलाने की आप कृपा करें, मेरे लिए तो बहुत विकट समस्या है। मेरी बुद्धि काम नहीं करती है कि इनके साथ मैं जीवन भर कैसे रह पाऊंगी, कैसे जीऊंगी। मेरे सामने एक गंभीर समस्या है, आपके लिए सरल है, कृपया उसे बतलाने की कृपा करें। महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब जब तुम घर जाओ तो यहाँ रास्ते में दुकान मिलेगी, दुकान से एक नोटबुक ले लेना, एक डाट पेन ले लेना और सायंकाल पति जी को दे देना और कह देना कि जहां जो सामान आप उतार करके रखते हैं वो इस पे नोटबुक में लिख दिया करें कि कॉपी नंबर 1 खूंटी में पैंट है, 2 में शर्ट है, 3 में टोपी है। ये जहां जो सामान आप रखें इस नोटबुक में आप लिख दिया करें और फिर आप सुबह पहर इसे देख लिया करें तो मुझसे पूछने की आपकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। पत्नी तो एकदम खुश हो जाती है कि इतना सरल समाधान था। अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं तो सोच रही थी कि मेरा इनके साथ कैसे तालमेल बैठेगा। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि पति पत्नी दोनों का तालमेल नहीं बैठता है, दोनों पूरब और पश्चिम रहते हैं। पति और पत्नी का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब एक तरफ रहता है तब 63 होता है और दोनों का मुंह जब 2 तरफ हो जाता है तो 36 हो जाता है। कितना बड़ा अंतर हो जाता है। जिस घर में पति पत्नी में तालमेल न होगा, प्रेम न होगा, उस घर में स्वर्ग नहीं उतर सकता है, उस घर में सुख और शांति नहीं हो सकती है। पति पत्नी के विचारों में तालमेल का होना, सामंजस्य का होना बहुत जरूरी है। पत्नी एकदम प्रसन्न हो जाती है, मार्केट में जा करके एक नोटबुक लेती है, डाट पेन लेती है और सायंकाल के समय हंसते हुए जाकर पतिदेव के पास रख देती है कि आप ये लीजिए, आज से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आप सोते समय जो सामान रख देते हैं वो इसमें सब लिख दिया करें और सुबह होते इस आप नोटबुक को देख लिया करें और सब सामान आपको मिल जाएगा। पतिदेव भी बहुत प्रसन्न हो गए कि पत्नी तो बहुत बुद्धिमती है, अब आज से मेरी परबस्ता दूर हो जाएगी, आज से तो मैं अब स्वतंत्र हो जाऊंगा, मुझसे किसी पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी। पति भी प्रसन्न, पत्नी भी प्रसन्न। और पति महोदय जब सायंकाल सोने का समय आता है तो नोटबुक निकालते हैं, नोटबुक में निकाल करके और लिखते हैं, नंबर 1 खूंटी में मेरी शर्ट है, 2 में पैंट है, तीसरे में टोपी है और अंतिम में लिख देते हैं मैं पलंग पर हूं। क्योंकि अब तो भूलन लाल तो उनका स्वभाव है, अंतिम में लिख देते हैं मैं पलंग पर हूं। पत्नी भी निश्चिंत होकर के सोती है कि आज मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पति महोदय निश्चिंत है कि आज हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं हुई। प्रातः काल जब होता है वो अपना नोटबुक उठाते हैं, नोटबुक उठा करके देखते हैं, नंबर 1 में, 2 में, 3 में जहां पर जो सामान रखा हुआ था सब सामान ले लेते हैं। और जब नोटबुक के में अंतिम में लिखा है कि मैं पलंग पर हूं तो चारों तरफ पलंग के खोजते हैं कि मैं कहां। सामान तो आज सब मिल गया है किंतु मैं पलंग पर हूं तो पलंग में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ पलंग के आसपास घूम रहे हैं
और ये हमारे देश की संस्कृति रही है कि प्रातः काल जब पत्नी उठती है तो पति को प्रणाम करती है, सास को प्रणाम करती है, ससुर को प्रणाम करती है। वो पत्नी जब उठती है प्रातः काल, पति को प्रणाम करने के लिए जाती है, उसके मन में बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे पतिदेव एकदम प्रसन्न मिलेंगे और कोई समस्या नहीं होगी। किंतु पतिदेव पलंग के आसपास घूम रहे हैं, चेहरे में सिकुड़न है। पत्नी देखकर घबरा जाती है कि क्या बात है, ये सामान तो सब पहने हुए हैं, सामान तो सब इनको मिल गया है। उन्होंने पत्नी नमस्कार करती है, तत्पश्चात पूछती है कि आप पलंग के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि देव, मैंने लिखा है कल रात्रि में, सामान मेरा सब मिल गया है, किंतु इस नोटबुक में मैं लिखा हूं स्वयं कि मैं पलंग पर हूं, तो पलंग पर तो मैं दिखता नहीं हूं, मैं कहां हूं ये पता नहीं है। पलंग तो एकदम खाली है, इसमें लिखा कि मैं पलंग पर हूं। पत्नी समझ जाती कि इनके बहुत गहरी भूल है। पत्नी के पास बुद्धि है, वास्तव में बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि होता है उसके पास बल होता है। हाथी के पास शारीरिक बल बहुत ज्यादा है, किंतु आदमी के पास बुद्धि का बल है, तो आदमी उसके ऊपर बैठ करके एक लोहे का अंकुश ले लेता है, और उठ कहो तो हाथी को उठना पड़ता है, और बैठ कहो तो हाथी को बैठना पड़ता है। हाथी का बल लाचार है आदमी के बल के सामने, क्योंकि आदमी के पास बुद्धि का बल है। एक शेर है, शेर को आदमी बिजली का कोड़ा ले लेता है, शेर को अपने बस में कर लेता है। आदमी के पास बुद्धि है, एक बटन दबा देता है, हजारों फीट नीचे अगर पानी है जमीन पर, तो पानी ऊपर उठने के लिए लाचार हो जाता है। बुद्धि के बल पर पत्नी सोचती है कि इनको तो बहुत गहरी भूल हो गई है। पत्नी तुरंत कहती है कि आप जहां पर जो सामान रखे थे वो सामान आप वहां फिर रख दें, मैं आपको खोज दूंगी। जहां पर जो रखे थे वो सामान रख दिए, फिर अपना उतार करके पायजामा, कमीज, टोपी रख दिए। पत्नी कहती है इस सामान रखने के पश्चात आप जहां गए थे वहां चले जाइए। तो वो जाके पलंग में लेट गया। जैसे वो पलंग पर लेट जाता है, पत्नी सामान सब उठा लेती। देखिए आपको ये शर्ट मिल गई कि नहीं, कि हाँ मिल गई। टोपी मिल गई कि नहीं, कि मिल गया। तो इस पर पायजामा मिल गया कि नहीं, पायजामा मिल गया। अब आप बताइए पलंग पर है कि नहीं, कहा बस बस मैं मिल गया, अब मैं पलंग पर हूं। तो जिस आदमी के जीवन में इतनी बड़ी भूल हो, अपने को ही खो जाने का उसे भय हो गया हो कि मैं ही नहीं हूं, वो आदमी कैसे सुखी हो सकता है। आज यह दशा हर आदमी की हो गई है। आज आदमी अपने आप को ही भूल गया है, उसको स्वयं का ही पता नहीं कि मैं क्या चीज हूं। हाथ को देखता है कि हाथ बहुत अच्छे हैं, किंतु ये कभी विवेक नहीं करता है। हर आदमी प्रयोग तो करता है कि मेरे हाथ में तकलीफ है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। ऐसा आदमी प्रयोग तो करता है, कभी सोचता नहीं है ये मेरा कहने वाला कौन है, ये मैं जो कह रहा ये कौन है। हाथ मेरा है, इसका मतलब है कि मैं हाथ नहीं हूं। कोई आदमी ये प्रयोग नहीं करता है कि मैं सिर में दर्द हो रहा हूं, मैं पैर में दर्द हो रहा हूं, मैं कमर में दर्द हो रहा हूं। ऐसा कोई आदमी नहीं कहता है। सभी आदमी कहते मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तात्पर्य कि ये मेरा है, मैं नहीं हूं। जिसमें मेरा लग जाता है वो मैं नहीं होता। जैसे ये घड़ी मेरी है तो घड़ी मेरी है, किंतु मैं घड़ी नहीं हूं। जिसमें मेरा लगता है वो मैं नहीं रह जाता। संस्कृत में दो शब्द हैं, अहम और मम। अहम का अर्थ है मैं और मम का अर्थ है मेरा। दर्शन शास्त्र का ये छोटा सा सूत्र हर आदमी याद रख ले तो उसके जीवन में एक क्रांति हो सकती है कि जो भी मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। मैं अलग चीज है और मेरा अलग चीज है, और मैं ना हो तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं चला जाता है तो मेरा कुछ रह ही नहीं जाता है। जिस दिन मैं शरीर से निकल जाता है मेरा कुछ रहता है। जब तक मैं रहता है शरीर में तब तक कहता है कि पत्नी मेरे हैं, पति मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, मकान मेरा है, धन मेरा है, जमीन मेरा है। और जिस दिन मैं चला गया मेरा अपने आप चला जाता है। इसलिए मैं का बड़ा महत्व है। मैं तत्व को जानना चाहिए कि वो मैं क्या चीज हूँ। ये मैं हाथ मेरा है तो मैं हाथ नहीं हूँ, सिर मेरा है तो मैं सिर नहीं हूँ, पैर मेरा है तो मैं पैर नहीं हूँ, कमर मेरी है तो मैं कमर नहीं हूं। मैं हूं क्या चीज, इस बात पर हर आदमी को सोचना चाहिए। हर आदमी को एकांत में, शांत में नेत्र बंद करके बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं क्या चीज हूं। मेरा है तो ये सब मेरा है, परंतु मैं क्या चीज हूं।
जिस दिन आदमी के अंदर इस सत्ता का बोध हो जाता है, उस दिन आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। मैं तत्व के बोध होने से, मैं तत्व के बोध होता है बच्चों के छोटे छोटे खेल से। जिससे बच्चे होते, मुझे यहाँ का पता नहीं है, किंतु उधर बच्चे कुछ ऐसा खेल खेलते हैं, उस खेल का नाम है आंख मिचौनी। आंख बंद करके और बच्चे लोग बोलते हैं, और एक बच्चा जब आंख खोल देता है तो उसको छूता है। छूने, जिस बच्चे को पहले छू लेते हैं वो बच्चा फिर आंख मूंदता है और सबको छूता है। वो खेल था, सब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, सड़क के पास खेल रहे थे। एक चंचल बच्चा था, छोटा बच्चा चंचल था। जैसे वह आवाज करता है और उसे छूने के लिए प्रयास करता है, वो बाएं दाएं घूमता है, किंतु एक बार घूमने कुछ असावधानी हो जाती है और उसको छू लेता है। रोज बच्चा मान लेता था, आज वो तर्क पर उतर गया है। उसने कहा तुम मेरे हाथ को छुओ, मुझे छू लो तो मैं मानूं, क्योंकि ये हाथ मेरा है। छोटा सा बच्चा, उसके दिमाग के सामने एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न हो गया कि ये क्या चीज है। उसने सोचा कि इसकी मैं चोटी छू लूं, उसकी चोटी छुआ, उसने कहा ये तो मेरी चोटी है, मुझे छू लो तो मैं मानूं। उसने उसके कान को छुआ, कहा ये तो मेरा कान है, तो मुझे छू लो तो मैं मानूं। छोटा सा बच्चा उसके शरीर के बाह्य अंगों को छूता है, हर जगह वो मेरा प्रश्न लगा देता है कि ये मेरा पैर है, मेरी नाक है, मेरा कान है, मेरी पीठ है, मेरा पैर है, मुझे छू लो तो मैं मानूं। छोटा सा बच्चा परेशान हो जाता है। संजोग से उसी सड़क से एक संत जा रहे थे, प्रातः काल का कुछ समय था, संत अपने भ्रमण में जा रहे थे। संत को देखकर वो छोटा सा बच्चा दौड़ करके जाता है, महाराज को प्रणाम करता है और कहता महाराज मेरे सामने बड़ी समस्या है, हम रोज खेलते थे ये खेल, रोज मान लेते थे, आज कहता कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा कान, मेरा नाक, मुझे छू लो तो मानूं। महाराज ये क्या चीज है, इसको बता दीजिए, मैं इसको छू लूं और ये मान जावे, अब आंख ये बंद करे, मैं खेलूं। महाराज जी सोचते हैं ये छोटा सा बच्चा है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसंग आ गया है, इसके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है, मैं इसे कैसे समझाऊं। किंतु समझाने का एक ही तरीका नहीं होता है, युक्ति से मुक्ति, सेवा से मेवा, टहल से महल होता है। देखो थोड़ा सा परिश्रम करते करते सब आदमी काम में सफल हो जाता है। एक एक कदम चलते चलते आप आश्रम तक आ जाते हैं, युक्ति से मुक्ति होती है। महात्मा जी तुरंत इधर उधर देखे, एक बम्बूल का पेड़ गिरा हुआ था। महात्मा ने कहा इस बम्बूल के पेड़ से जाओ कुछ कांटे तोड़ करके लाओ। कांटे तोड़कर बच्चा लाता है। महात्मा जी उसको उपाय बता देते हैं कि इस कांटे को ले करके जाओ उसके पैर में चुभाना। जैसे वो बच्चा चिल्लाएगा तो ये कहना कि अभी तो हम तुम्हें छुए नहीं हैं, छुए तो तुम्हारे पैर को हैं, चिल्लाए तो पैर चिल्लाए, तुम क्यों चिल्लाते हो। अब फिर वहां की समस्या का समाधान हो जाता है, वो गुलाब की फूल की तरह खिल जाता है। दौड़ते हुए मुस्कुराते हुए जाता है, उस कांटे को उस बच्चे के ऊपर जोर से प्रयोग करता है। वो बच्चा जोर से चिल्लाता है। उसने कहा तुम क्यों चिल्लाते हो, अभी तो हम तुम्हें छुए नहीं हैं, तुम्हारे पैर को छुए हैं, तुम्हारा पैर चिल्लाए, तुम क्यों चिल्लाते हो। उसके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई कि वास्तव में बात तो बिल्कुल सही कहता है, मुझे तो छुआ नहीं, मेरे पैर को छूता है, कांटा मेरे पैर में चुभ होता है, दुख मुझे क्यों होता है। अब उस बच्चे की समस्या का समाधान तो हुआ, किंतु जिसको चुभोया जाता है उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वो दौड़ता है अब संत के पास, संत से प्रणाम करके कहता है भगवान मेरे पैर में जो कांटा चुभाया जाता है, मेरे हाथ में जो कांटा चुभाया जाता है, तो दर्द मुझे क्यों होता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अलग हूं। पैर मेरा है इसका मतलब मैं पैर नहीं हूं, हाथ मेरा है इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूं, किंतु जब चुभाया जाता है तो दर्द मुझे क्यों होता है। महात्मा जी देखते हैं कि ये बच्चा बड़ा है, ये समझ सकता है। उसने कहा तुम जिन कपड़े को पहरे हो, अगर ये कपड़े फट जाएं तो दुख किसे होगा, कपड़े का होगा कि तुम्हें, कहे हमें होगा। जिस मकान में तुम रहते हो, अगर वो मकान गिर जाए तो मकान को दुख होगा कि तुम्हें, कहे हमें दुख होगा। जिस गाड़ी में तुम चलते हो, अगर वो गाड़ी बिगड़ जाए तो तुम्हें तकलीफ होगी, गाड़ी को, कहेंगे हमें तकलीफ होगी। गाड़ी तो बिगड़ी, तुम्हें तकलीफ क्यों होगी, गाड़ी हमारी है, गाड़ी से हमारा संबंध है। अगर गाड़ी को हम बेच दें तो गाड़ी को कोई हमें तकलीफ नहीं होगी। फिर संबंध के कारण से आदमी को दुख सुख का अनुभव होता है। इस शरीर में हम हैं इसलिए हमें सुख दुख का अनुभव होता है।
जिस दिन हम इस शरीर से निकल जाएंगे, इस शरीर को लोग आग लगा देंगे, न हाथ कुछ शिकायत करेगा, न पैर, न आंख और कान, ये कोई शिकायत नहीं करेंगे कि हमें तकलीफ हो रही है, हमारे साथ क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हो, तुम अपने आदमी हो, अपने आदमी हो कि हमें जला रहे हो। कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो अनुभव करने वाला है, जो अनुभविता है, वो शरीर से निकल गया है। शरीर जड़ है, जड़ तत्वों के बना हुआ कार्य है, जड़ तत्वों में मिल जाता है। हर आदमी को बोध होना चाहिए कि शरीर अलग चीज है और मैं बिल्कुल अलग चीज हूं। शरीर जड़ है और मैं जड़ से भिन्न आत्मा हूं, चेतन हूं। यह बोध व्यक्ति को होना चाहिए। यह बोध जिस दिन व्यक्ति को हो जाता है, उस दिन उसके हृदय में यह भाव उठता है, सो गुरु बल तुम्हारे काटो जग पास। अब शिष्य के अंदर साहस हो गया है। जो आदमी के अंदर साहस हो जाता है, वो आदमी अपने कार्य में सफल हो जाता है। जिस आदमी के अंदर साहस खो जाता है, वो आदमी अपने कार्य सफलता नहीं पाता है। शिष्य को गुरुदेव का बल मिल गया है, सहारा मिल गया है, आत्मबोध का बल मिल गया है। आज शिष्य कहता है, सु गुरु बल तुम्हारे काटो जग पास। आपका बल पा करके, आपका सहारा पा करके, आपका आत्मबोध पा करके मैं अब संसार के बंधन को काटा। जिस बंधन के सामने वो लाचार था, वो सोचता था कि ये बंधन काटना मेरे बस की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की बात है। लोग प्रायः ऊपर वाले की बात बहुत ज्यादा करते हैं कि महाराज होई वह जो राम रच राखा, को कहीं तरक बढ़ावे शाखा। हम तो भगवत भजन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि संत आश्रम में आकर के सेवा करें, साधना करें, भजन पूजन में जीवन व्यतीत करें, थोड़ा सा जिंदगी है, इसको सफल बनाएं। किंतु महाराज ऊपर वाले की मर्जी होगी तभी होगा। ऐसी बात जब कर देता है तो घपले की बात करता है, सही बात नहीं करता है। ऊपर वाले की क्या मर्जी नहीं है? आप ऊपर वाले को क्या बिगाड़े हैं कि आपके ऊपर वाला मर्जी नहीं करता है? ये आदमी घोर अंधविश्वास में पड़ा हुआ है कि कोई शक्ति ऊपर है और वो शक्ति जब हमारे पर कृपा करेगी तभी हम भजन करेंगे। और सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े कहलाने वाले व्यक्ति भी इस घोर अंधविश्वास के शिकार हैं कि ऊपर वाला कोई है और वही शक्ति सारे संसार को चला रही है, और उस शक्ति की जब तक कृपा नहीं होगी हम संसार सागर से पार नहीं हो जाएगी। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। हर आदमी को भीतर वाले पर आस्था होनी चाहिए। भीतर वाला जो आत्मदेवता है, अगर वो चाहे और प्रयास करे तो आदमी बंधन से छूट सकता है, मुक्त हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, जिज्ञासु से सदगुरु से वंदना कर रहा है, सो गुरु बल तुम्हारे काटो जग पास। कुछ लोगों के मन में ये गलत धारणा बैठ गई है, अवैज्ञानिक धारणा है कि नारियों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। नारियों के लिए उन्होंने कहा, पतिरे को स्त्रीणाम गुरु, स्त्री के लिए पति ही गुरु है। किंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि शास्त्रों में कुछ बातें महिमा परक बातें होती हैं। व्यवहारिक जगत में पत्नी के लिए पति सर्वे सर्वा होता है, प्रीतम होता है। उसके लिए उचित आज्ञा का पालन करना, सेवा करना जरूरी होता है। किंतु आत्म उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए जीवन में गुरु करना आवश्यक होता है। अगर गुरु करना आवश्यक न होता तो भगवान राम सेवरी से क्यों कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। सेवरी से महाराज श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश किया तो वो कहते कि पति पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। पति पद पंकज सेवा उन्होंने नहीं कहा है, गुरु पद पंकज सेवा कहा है। बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात कह दिया है। पति के द्वारा पत्नी को सांसारिक वैभव मिलता है, सांसारिक सुख मिलता है, किंतु आत्म उद्धार नहीं होता है। आत्म उद्धार के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो चाहे नर हो या नारी, बंधन किसी को प्रिय नहीं है, और बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए। इसलिए जिज्ञासु यथार्थवादी है, वो कह रहा, सो गुरु बल तुम्हारे काटो जग पास। अगर आदमी को ज्ञान की शक्ति नहीं प्राप्त हो तो आदमी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। और कुछ हो सकता है, संसार में नाम कमा सकता है, गौशाला, धर्मशाला, पौशाला बनवा सकता है, सड़कें बनवा सकता है, और ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर सकता है, सरकार के बहुत बड़े पद पर जा सकता है, कि बंधनों से छूट नहीं सकता है। सांसारिक बंधनों से छूट करके अपने आप में शांत हो जाए, संतुष्ट हो जाए, आत्मनिष्ठ जीवन जीने का उसे सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता है। उसके लिए जीवन में जरूरत है, सो गुरु बल तुम्हारे काटो जग पास। संसार में ऐसे महापुरुष कभी कभी होते हैं जो संसार की स्थिति को देखकर आत्मानुसंधान करके भव बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वो अपवाद है।
सामान्य नियम यही है, गुरु करबो सिद्धांत यह हो यथार्थ बोध, अनुचित उचित लखाए उर, तुलसी मिटे विरोध। अनुचित और उचित के बोध के लिए हमें जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु के बल पा करके हम संसार के बंधनों से निवृत्त होते हैं। राग प्रवाह रैन दिन चलता, कबहु न चैन सुपास, देख उखाड़ ताहि को बरबस राख विरागे खास। राग का प्रवाह रात दिन चल रहा है। संसार की ऐसी प्रबल धारा है कि उस प्रबल धारा में सामान्य जीव से लेकर विशिष्ट कहलाने वाले जीव भी इसी धारा में बहते चले जा रहे हैं। राग कहते हैं आसक्ति को, प्रेम को। ऐसी आसक्ति, ऐसा प्रेम जिससे आदमी का जीवन सांसारिकता में बंध जाता है। आदमी संसार में ही रहता है, किंतु चाहे और प्रयास करे तो सांसारिकता से पार हो सकता है। ये उसके पास क्षमता है। राग प्रवाह रैन दिन चलता, कबहु न चैन सुपास। इसमें कभी चैन नहीं मिलता, सुपास नहीं मिलता, सुबस्ता नहीं मिलती, विश्राम नहीं मिलता है। हरदम मन चंचल रहता है। रागी आदमी को देखो आप, चाहे जितना है उसको सांसारिक साधन मिल जाए, किंतु उसका मन शांत नहीं रहता है। उसका मन निरंतर चलता रहता है। एक आदमी, हम राजस्थान से आ रहे थे गुजरात की ओर, एक आदमी बुढ़ा था, नीचे की सीट में था, हम भी बैठे थे। कहे महाराज आप ऊपर के सीट में चले जाएं तो अच्छा होगा। हम कहा क्यों? कहे मैं बीड़ी बहुत पीता हूँ, एक बीड़ी पी के समाप्त करता हूँ तो दूसरी जलाता हूँ, दूसरी पी के समाप्त करता हूँ, तीसरी। हम कहा सोओगे कि नहीं? कहा मैं सोऊंगा नहीं, रात भर यही करूंगा। बूढ़ा था, कहे मैं रात भर यही करूंगा। मैंने कहा कितनी बीड़ी लाए हो? तो एक पेटी खोल के दिखाया कि देखिए महाराज पेटी पूरी भरी हुई, बीड़ी से भरी हुई है, केवल एक बीड़ी समाप्त। तो कहा इसके बिना मैं रह नहीं सकता महाराज, मेरे हृदय की बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कि बीड़ी छोड़ो नहीं मर जाओगे। महाराज मर जाना कबूल है, किंतु इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। कितना आदमी का मन चंचल हो जाता है। एक बीड़ी पीता है, 2 बीड़ी पीता है, 10 बीड़ी पीता है, 50 बीड़ी पीता है, रोज वही पीता है, तो भी उसका मन शांत नहीं होता है। राग प्रवाह रयन दिन चलता। जिस गलती को आदमी 20 साल से शुरू किया है, वही गलती 50, 60, 70, 80 साल तक करता चला जा रहा है। उसका मन शांत नहीं हो रहा है। ऐसा ये संसार का प्रवाह है। मन इतना चंचल है, जैसे बंदर बहुत चंचल होता है। बंदर एक डगाली से दूसरी डगाली में कूदता है, दूसरी डगाली से तीसरी डगाली में कूदता है। अब बंदर को अगर बिच्छू मार दे तब तो बंदर और बहुत चंचल हो जाएगा। एक तो बंदर स्वभाव से चंचल, और दूसरा बंदर को अगर बिच्छू मार दे तो बंदर तो फिर बिल्कुल नहीं बैठ सकता है। और ये मन बंदर से ज्यादा चंचल है। रात दिन उधर संसार की ओर इसका चिंतन चलता है। इसको कभी चैन नहीं मिलता, विश्राम नहीं मिलता, सुपास नहीं मिलता, सुबस्ता नहीं मिलती है। ऐसा ये राग का प्रवाह है। जैसे पानी है, पानी को अगर आप नीचे से आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो मशीन बैठाना पड़ता है, और पानी अगर ऊपर से नीचे डालना चाहते हैं तब वहाँ मशीन की कोई जरूरत नहीं है। पानी को छोड़ देंगे, पानी आराम से नीचे आएगा। किंतु नीचे से ऊपर उठाना हो तो मशीन बैठाना होगा। इसी प्रकार से संसार की ओर व्यक्तियों को बहाने के लिए सहज मन चंचल रहता है, मन जाता है। किंतु अगर आदमी संसार से पार होना चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा आधार चाहिए। भक्ति का आधार, सत्संग का आधार, साहित्य का आधार, ठीक से विराग हो, सही ढंग से साधना हो, तब आदमी का मन शांत होता है। जब तक आदमी दिखावटी सो करता है तब तक आदमी का मन शांत नहीं रहता। कितने आदमी हैं माला फेरते रह जाते हैं, और नौकर को भी कुछ कहते हैं, घर वालों को भी कुछ सुनाते रहते हैं, माला भी फेरने लग जाते हैं। जब कोई विशिष्ट आदमी आता है तब चुप शांत हो जाते हैं, केवल माला फेरते हैं। ऐसे भक्ति से काम नहीं बनता है, ऐसे विराग से काम नहीं चलता है। कितने आदमी हैं विराग का बाहर सुंदर भेष पहन लिए हैं, किंतु मन में ठीक से विराग की धारणा नहीं है। मन में राग के प्रति आकर्षण बना हुआ है, भीतर भीतर लालसाएं भरी हुई हैं, तो उनका मन शांत नहीं रहता है, उनका मन चंचल रहता है। फुर भक्ति करे, सही सही साधना करे, तब कल्याण बनेगा। नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है? एक संपन्न घर की लड़की थी, बड़ी आलसी आदमी किसी को नहीं होना चाहिए। हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए। मानव जीवन मिला है पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। जो आदमी काम करने से जी चुराता है वह आदमी किसी भी दिशा में, किसी भी क्षेत्र में उन्नत का काम नहीं कर सकता है। उन्नत के लिए जो चाहे साधना हो, चाहे भक्ति हो, चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सर्विस हो, हर दिशा में वह आदमी सफल होता है जो आदमी किसी काम को देर तक कर सकता है और कठोर मेहनत करता है, वह आदमी आगे बढ़ता है। सफलता मिलती है, श्रम का अंतिम परिणाम सफलता है।
वो नंबर 1 आलसी थी। नंबर 1 आलसी भी बड़े विचित्र होते हैं। वो एकदम आलस से भरी हुई थी। माता पिता सोचे कि इसकी शादी करो, इसको झंझट से यहाँ दूर करो, शादी कर दो, ये अपना ससुराल जाए, अपना घर देखे, वहाँ इसको अपने आप पता लग जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माता पिता शादी कर दिए और ससुराल में चली गई, और जैसे ससुराल में जाती है तो तुरंत पति को अपने अंडर में कर लेती है। पति को कहती है देखो शादी हुई है आपके साथ, इतने बड़े परिवार के लिए मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, शादी तो आपसे केवल आपके लिए रोटी बनाऊंगी, अगर सबके लिए रोटी बनवाना हो तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पति बेचारा सीधा साधा था, उसने सोचा कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो ये सचमुच न चली जाए अपने घर। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, माता पिता के साथ तो हम 18-20 साल रह चुके हैं, अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। दूसरे दिन सुबह होते प्रस्ताव पास कर दिया कि मैं अलग रहूंगा, मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी की इच्छा है कि अलग रहो, मैं अलग रहूं। बड़ी विचित्र बात है, कितने लोगों के मन में यह हो जाता है ऐसा, शादी होते ही तुरंत अलग घर बसा लेते हैं, अलग हो जाती है। माता पिता के जितने मन में अरमान था कि बहू आएगी, हम उसको प्यार से रखेंगे और उसको इस प्रकार से पालेंगे पोसेंगे, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे विचार देंगे, हमारे कुल की मर्यादा बढ़ेगी, वृद्ध अवस्था में हमारे सहारा होगा, उस सास की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। ससुर भी भीतर दुखी है, परंतु अपना दुख अब किससे बताएं, अपना ही बेटा है, अपनी ही बहू है, साथ नहीं रहना चाहते हैं, अलग कर दिए। दुखी तो हैं, अलग कर दिए। अब दोनों रहते हैं साथ में। कुछ दिन बीता है, एक दिन दोपहर का समय उसका भाई ही आ जाता है। दोनों व्यक्ति आपस में नमस्कार करते हैं, कुशल समाचार पूछते हैं। कुशल समाचार पूछने के पश्चात पति पत्नी से कहता है कि आज तो तुम्हें एक व्यक्ति का भोजन और बनाना पड़ेगा, तुम्हारा भाई आया है मिलने के लिए। उसने कहा चाहे भाई हो चाहे कोई हो, मैं 2 छोड़ तीसरे को भोजन नहीं बनाऊंगी। पति भी एकदम आश्चर्य में डूब जाता, कैसी ये औरत है, ये अपने भाई के लिए रोटी नहीं बनाना चाहेगी। तो कहे भाई दोपहर का समय है और तुम्हारा भाई आया है, इसके लिए तुम्हें भोजन बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाओगी तो घर की मर्यादा चली जाएगी कि हम अपने बहन के यहाँ गए, बहन हमें भोजन तक के लिए नहीं पूछी है। उसने कहा चाहे जो कोई आए, मैं 2 छोड़ तीसरे के लिए भोजन नहीं बनाऊंगा। तो कहे समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो कहे समस्या का समाधान तो मैं जानती हूं। समस्या का समाधान करने के लिए उसने एक डंडा दिया, कहा देखो बाहर तो भाई बैठा हुआ है, डंडा दिया, कहा इस डंडा को लो और यहां तुम पीटो, और मैं दूसरे कमरे में रोती हूं, दरवाजे पर तुम डंडा लगाओ और मैं अंदर जाके रोती हूं। भाई समझ लेगा कि जब इन दो में ही प्रेम नहीं है, आपस में मारपीट हो रही, तो भोजन कौन बनाएगा? इसलिए भाई अपने आप चला जाएगा। पति के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी जुक्ति, इस प्रकार से अपने भाई के लिए ये सोच रही है कि मुझे डंडा दे रही कि यहां पीटो और मैं अलग रोती हूं। वो बेचारा लाचार था। किसी आदमी के पास इतना पावर नहीं रह जाता है, ऑफिस में रहेगा तो ऑफिसर रहेगा, पर तो घर में आएगा तो बिल्कुल बिल्ली हो जाएगा, कुछ नहीं वहां पर उसका चलता है, बिल्कुल एकदम लाचार हो जाता है। वो एकदम लाचार, कुछ करने से इनकार नहीं कर सकता है। वो डंडा लेता है, बाहर डंडा पीटता है, पत्नी अंदर जाके फूट फूट कर रोने लग जाती है। जब फूट फूट कर रोने लग जाती है तो भाई के मन में गहरा दुख होता है कि देखो मेरी बहन, और आज में अभी कुछ ही दिन हुआ शादी हुए, तुरंत अलग हो गए, और अलग होने में 2 ही व्यक्ति हैं तो भी आपस में कोई तालमेल नहीं है। मेरी बहन को मेरे सामने मारा जा रहा है। भाई को मन में दुख होता है। भाई जब इसे कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो हालत को देख करके बड़ा आश्चर्य में डूब जाता है कि डंडा की आवाज कहीं से आ रही है, रोने की आवाज कहीं से आ रही है, इसमें कोई राज है। भाई जब उस राज को समझना चाहता है, वो छिप करके अंदर बैठ जाता है। पत्नी कुछ देर रोती है फूट फूट करके, और बाद में इशारा करती है कि जाओ देखो भाई है कि चला गया है। पुरुष आता है और देखता है कि दरवाजे पर कोई नहीं है, वो भी हंसने लग जाता है। हंसते हंसते आता है कि देवी तुम्हारी बुद्धि का चमत्कार तो बड़ा विलक्षण हुआ, तुम्हारा भाई तो चला गया। वो देवी एकदम रोना बंद कर देती है, एकदम हंसती हुई कहती है देखो ना मैंने अपने बुद्धि से समाधान किया कि नहीं किया। मेरे पास ऐसी बुद्धि है जिस बुद्धि से कोई भी समस्या आ जाएगी मैं समाधान कर लूंगी, मुझे तीसरे का भोजन बनाना नहीं है। दोनों हंस रहे थे, बात कर रहे थे, भाई अंदर बैठा सुन रहा था। भाई से नहीं रह गया। पत्नी अंतिम में कहने लग जाती है देखो आप हमें फुरफुर मतलब सही सही,
सही सही आपने मारा नहीं और फुर फुर मैंने रोया नहीं, किंतु काम पूरा बन गया। भाई आया और चला गया, तो भाई से नहीं सुना सुन गया। भाई भी अंदर से बाहर आके खड़ा हो जाता है। उसने कहा कि अगर तुमने फुरफुर मारा नहीं, सही सही मारा नहीं, और इसने सही सही रोया नहीं, तो अभी मैं सही सही गया भी नहीं हूं, मैं भी अभी यही हूं। रोटी तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। अब वो रोटी बनाने के लिए लाचार हो गई, कोई उसके अकल काम नहीं कर दी। फुरफुर मतलब सही सही। अगर सही सही भक्ति नहीं करोगे, सही सही वैराग्य नहीं करोगे, तो ये मन निर्मल नहीं हो सकता है। संसार का जो प्रवाह है वो अंदर से समाप्त नहीं हो सकता है। जीवन तभी हमारा उज्जवल बनेगा जब हम सही सही भक्ति करेंगे। जिनकी भक्ति करने से ज्ञान मिले, बोध मिले, उनकी भक्ति करेंगे। अगर हम तो खावटी सो करेंगे तो न ज्ञान मिलेगा, न बोध मिलेगा, न जीवन में पवित्रता आएगी। जीवन हमारा जहां का तहां पड़ा रह जाएगा। इसलिए शिष्य कहता है, राग प्रवाह रैन दिन चलता, कबो न चैन सुपास। मेरे मन में गुरुदेव राग का प्रवाह रात दिन चल रहा है, किंतु इससे कहीं भी कोई विश्राम नहीं मिल रहा है, स्वस्थता नहीं मिल रही है। जिस आदमी का मन निरंतर संसार के लिए चंचल रहता हो, उसको शांति कहाँ। गीताकार ने लिखा, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन चंचल हो, जिसका मन में वासना की आग धधकती हो, उसके जीवन में सुख कहाँ, उसके जीवन में शांति कहाँ। गीताकार लिखता है, शक्नोति है यासोढुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः ससुखी नरः। ससुखी नरः, वो आदमी सुखी है जो काम क्रोध से वेग को अपने संभाल लेता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह आदमी सुखी होता है। जिसका चित्त निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, उसको शांति मिलती है। जिज्ञासु कहता है, देव उखाड़ ताहि को बरबस राख विराग ही खास। ताहि को यानी राग के प्रवाह को बरबस जबरदस्ती में उखाड़ करके उसको अलग कर दूंगा। राख विराग ही खास, और अपने पास मैं विराग को खास रूप में, प्रधान रूप में रखूंगा। राग का अभाव करने के लिए विराग की आवश्यकता है। अगर हम अंधकार को मिटाना चाहते हैं तो प्रकाश की आवश्यकता है। राग सबके लिए दुख का कारण है। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने लिखा, विराग बिना नहीं जाए दुख, राग दुखन को रूप, राव रंक सब मनुष्य को यही हितु सुरभूप। राग चाहे आदमी के लिए हो, चाहे किसी भी प्राणी के लिए हो, प्राणी जगत के लिए राग दुख का कारण है। विराग सुख और शांति का हेतु है। इसलिए राख विराग ही खास, मैं विराग को अपने जीवन में रखूंगा। विराग है मन की निर्मल दशा। जिस समय हमारा मन निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, उस स्थिति को विराग कहते हैं। लोक परलोक के भोगों की अनिच्छा का नाम विराग है। आकर्षण विकर्षण से रहित जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसे विराग कहते हैं। तो देव उखाड़ ताहि को बरबस राख विराग ही खास। मानव जीवन एक ऐसा जीवन मिला है जिस जीवन को पाकर हम विराग कर सकते हैं। इसी जीवन में हम अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। वास्तव में राग और विराग का चुनाव ये आदमी के हाथ में है। जिस आदमी के पास जैसी समझ होती है उसी प्रकार से वो चुनाव करता है। अगर आदमी के पास अच्छी समझ है तो विराग का चुनाव करता है। आदमी के पास अच्छी समझ नहीं है तो राग का चुनाव करता है। राग और विराग ये दो पथ हैं। हर आदमी को अपना जीवन यापन करने के लिए इन दो पथ में से एक पथ का चुनाव करना पड़ता है। चुनाव करने में आप परम स्वतंत्र हैं। इसलिए हर आदमी को बहुत सोच करके, समझ करके अपना जीवन यापन करने के लिए पथ का चुनाव करना चाहिए। अहय विराग स्वरूप को रक्षक चाह अगिन करनास। विराग स्वरूप का रक्षक है। मैं जड़ से भिन्न चेतन सत्ता हूँ, आत्मसत्ता हूँ। जो ऐसा बोध है, उस बोध की रक्षा के लिए विराग आवश्यकता है। क्योंकि विराग जब मन में होता है तो चाह अगिन करनास, चाह रूपी जो चाह है वो चाह की निवृत्ति होती है। चाह आदमी के जीवन में दुख का कारण है। एक वैरागवान संत थे, स्वस्थ शरीर था, भ्रमण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजा मिल जाता है, स्वस्थ शरीर, युवावस्था, उनकी कांत को देख करके राजा पूछता है कि आप कौन हैं। इस प्रकार से जब प्रश्न करता है राजा तो कहे कि मैं शहंशाह हूं। राजा मुस्कुरा देता है कि ऐसा लगता है कोई पागल आदमी है। शहंशाह
अरे शहंशाह की कोई सामग्री होती है? फौज हो, खजाना हो, सेवक हो, रानियां हो, दास दासियां हो, वो शहंशाह अकेला आदमी है और अपने आप को कह रहे कि मैं शहंशाह हूं। उन्होंने कहा राजन, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुकिए। लगता है इनकी वाणी में कुछ सार है, सत्य है। राजा रुक जाता है। तब महात्मा कहते हैं कि रोग के लिए दवा की आवश्यकता होती है। रोग ना हो तो दवा की क्या आवश्यकता है? भूख हो तो भोजन की आवश्यकता होती है, प्यास हो तो पानी की आवश्यकता होती है, और रोग ही नहीं हो तो दवा की क्या आवश्यकता है? फौज की आवश्यकता कब होती है? जब किसी देश से हमें भय हो। भय होता तभी हमें फौज की आवश्यकता होती। कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्र पर चढ़ाई न कर दे, इसलिए आवश्यकता। मेरा संसार में कोई दुश्मन ही नहीं है, इसलिए मैं किस भय से फौज रखूं? और मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है मैं उसमें अपना जीवन यापन करता हूं, से मुझे कोई खजाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने शरीर का काम अपने ढंग से मैं कर लेता हूं, इसलिए मुझे दास दासियों की आवश्यकता नहीं है। और अपने चित्त की वृत्तियों को मैं ज्ञान, विराग और भक्ति से शांत कर देता हूं, इसलिए मुझे रानी की कोई आवश्यकता नहीं है। तब राजा के मुख से साज निकल गया कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पतसाह। वास्तव में निर्चाह जीवन की आज़ादी है। अगर आदमी अपने आप में संतुष्ट हो जाए, शांत हो जाए, चाहना से रहित जाए, जो संसार का आकर्षण है यही तो हमारे जीवन में दुख पैदा करता है, समस्याओं को जन्म देता है। अगर मनुष्य, हर आदमी को आत्मबोध हो जाए, अपने आप में संतुष्ट हो जाए, शांत हो जाए, तृप्त हो जाए, तो हर आदमी स्वतंत्र जीवन जी सकता है, जीवन को आजाद बना सकता है। संयम जीवन को आजाद और महान बनाता है। छोटा सा सूत्र है, किंतु हर आदमी को याद रहना चाहिए। हर आदमी के दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि संयम जीवन को आजाद और महान बनाता है। आप चाहे जिस मत के मानने वाले हों, चाहे जिसकी पूजा उपासना करते हों, चाहे जो भाषा बोलने वाले हैं, अगर आपके जीवन में संयम है तो आपका जीवन आजाद होगा और आपका जीवन महान होगा। आज हम जो दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, तो वास्तव में जिनका जीवन पवित्र था, महान था, उन्हीं के श्रद्धालु लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाता है, श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, उनका गुणगान गाता है, उनका नाम लेता है और उनको बड़े श्रद्धा के साथ उनकी वंदना पूजा करता है। क्यों? उनका जीवन पवित्र है, महान है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए जीवन में विराग की आवश्यकता है। जितना अधिक हमारा मन संसार से हटता जाएगा, अपने आप में संतुष्ट होते जाएंगे, उतना अधिक हमारा जीवन निर्बंध होता चला जाएगा। बिना काम का काम आदमी करता है, सत्संग में आकर बोध नहीं प्राप्त करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन को समाप्त कर देता है, और जो करना चाहिए, भजन, भक्ति, स्वाध्याय, साधना, आत्म शांति की प्राप्ति, उससे वंचित रह जाता है। भविष्य के लिए कहता है कि यह काम तो हम वृद्ध अवस्था में करेंगे। आदमी की कितनी बड़ी भूल है। कोई आदमी ये नहीं सोचता है कि लाओ जवानी में हम बैराग करें, फिर वृद्ध अवस्था में हम शादी कर लेंगे। ऐसा कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? कारण है, वो समझता है कि वृद्ध अवस्था में शादी सफल नहीं हो सकती है, इसलिए बैराग करने के लिए कहता है कि बैराग जो है हम अभी वृद्ध अवस्था में करेंगे। किंतु उसको दिमाग में याद नहीं आता है कि वैराग जब वृद्ध अवस्था में राग जैसी चीज नहीं सकता है, तो विराग जैसा महान कार्य आप वृद्ध अवस्था में कैसे कर सकते हैं? फिर शरीर वृद्ध अवस्था को पार करके तब छूटेगा, ये भी कोई निश्चय नहीं है। मौत का कोई नियम नहीं है कि वृद्ध अवस्था आएगी तभी शरीर छूटेगा। कितने आदमी बचपन में ही शरीर उनका छूट जाता है, कितने आदमियों का जवानी में शरीर छूट जाता है, वृद्ध अवस्था आने के पहले न मालूम कितने लोगों का ट्रांसफर हो जाता है। फिर आप कैसे निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि वृद्ध अवस्था आएगी तो हम भजन करेंगे? वृद्ध अवस्था में आपका मन साथ न दे, आपका शरीर साथ न दे, वृद्ध अवस्था आने के पहले लकवा मार दे और कुछ हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हर आदमी को अपने मन की जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को मिटाना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा और भ्रम रहता है कि सब लोग बैराग करें तो हम भी बैराग करें। क्या अकेला चना भाप फोड़ सकता है? किंतु उन्हें यह पता नहीं है कि अकेला सूरज पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। अकेला सूरज पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। फिर हमें दूसरे का हम क्यों देखें? जब हमें मास्टर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, वकील बनना होता है तो हम दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि दूसरे सब लोग मास्टर बनेंगे तो हम मास्टर बनेंगे, सब लोग डॉक्टर बनेंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे, सब लोग मिनिस्टर बनेंगे तो हम मिनिस्टर बनेंगे। हमें जैसी योग्यता होती है हम अपने बनने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इसी प्रकार से विराग के लिए भी सबकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि सब बैराग करें तो हम भी बैराग करेंगे, न नवमन तेल जुटेगा न राधा नाचेगी। ये तो ऐसा उदाहरण है कि न सब लोग बैराग करेंगे और न हमें बैराग करना पड़ेगा। तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर। ये सदगुरु कबीर साहब का महावाक्य है। अपने ही सोए बंद है, अपने ही जाग अबंध है, तू आप ही पुरुषार्थ कर, क्या अन्य से संबंध है। हमें दूसरे से किसी से कोई संबंध नहीं है, हमें तो अपने से संबंध है। भंडारा होता है, सब लोग भोजन पा लें, अगर हम भोजन ना पाएं तो हमारी क्षुधा शांत नहीं हो सकती है। हम अपनी क्षुधा शांत करने के लिए ये नहीं देखते हैं कि काठमांडू के सब लोग भोजन पा लेंगे तब पाएंगे हम, ऐसा हम कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते हैं। हमें भोजन, हमारे यहाँ भोजन तैयार हो जाता है, हम भोजन पा लेते हैं। हमें वैरागवान सदगुरु मिल गए हैं, संत मिल गए हैं, साहित्य मिल गया है, इसलिए हम अपने मन को निर्मल बनाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। कहाँ ही कबीर जान दे बही, और जब से चेतय तब से सही। भूल दशा में जो जीवन बीता है संसार में वो बीता है, किंतु जब से सदगुरु मिल जाएं, संत मिल जाएं, होश में आ जाएं, तब से आदमी को अपना जीवन निर्मल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्राय देखा जाता है युवा अवस्था में व्यक्ति के पास जोश रहता है, किंतु उस समय होश नहीं रहता है। आदमी संसार की धारा में पड़ करके बह जाता है, और वृद्ध अवस्था में जब उसको होश आता है कि हाय हमने अपने जीवन को गलत ढंग से व्यतीत कर दिया, अब उसे होश आया है तो अब उसके पास जोश नहीं रह गया है, अब कुछ कर नहीं सकता, एकदम लाचार हो गया है। क्या ही ऐसा संजोग होता कि जोश और होश दोनों साथ साथ में रहे। युवा अवस्था में जोश रहता है, युवा अवस्था में ही होश आना चाहिए कि हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, जगत गुरु शंकराचार्य और भी संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं, सब युवा अवस्था में ही वैराग किए हैं। युवा अवस्था एक रत्नमय अवस्था है। इसी अवस्था में आप धन कमा सकते हैं, इसी अवस्था में आप धर्म कमा सकते हैं, इसी अवस्था में आप संसार में रह करके सांसारिक सुख का आनंद ले